हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, एक नई डिस्कशन के साथ। दोस्तों, हाल ही में जेके एसएसबी के चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर ने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है और उसमें काफ़ी सारी अच्छी बातें आने वाले टाइम के लिए एस्पायरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए की हैं जो जेके एसएसबी की जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के कंटेंट को इन फ्यूचर भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें और बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप इन फ्यूचर भी यहाँ पे देखते रहें। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने डिस्कशन की है यहाँ पे अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते रहें। तो हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है उन्होंने रेज किया यहाँ पे 1500 पोस्टें जो है वीएलडब्ल्यू की आने वाले दिनों में आने वाली हैं, जल्दी ही नोटिफाई हो जाएंगी। और 1000 पोस्टें जूनियर इंजीनियर की पोस्टें जो है वो जो है नोटिफाई की जाएंगी और जूनियर असिस्टेंट की कुछ पोस्टें वो नोटिफाई की जाएंगी। तो नियर अबाउट उन्होंने कहा 4000 के करीब करीब पोस्टों की जो है हमने जो है इंडेंट रिसीव कर दिया है और कुछ ही दिनों में विद इन द डेज और वीक हम इसको नोटिफाई कर देंगे। तो 1500 वीएलडब्ल्यू की पोस्टें, 1000 जेई की पोस्टें, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें, तो नियरली उन्होंने नंबर बताया 4000 के करीब पोस्टें जो है जल्दी ही हम जेके एसएसबी की वेबसाइट पे नोटिफाई कर देंगे। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो लगा दिए जाएंगे। तो पहली खुशखबरी ये है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे विड्रॉन पोस्ट और री रेफर्ड पोस्टों के लिए भी उन्होंने कहा कि वो भी हम तैयारी कर चुके हैं और कुछ फ्रेश पोस्टें भी आई हैं और जो री रेफर्ड पोस्टें हैं वो भी और फ्रेश पोस्टें मिलाकर हम जल्दी ही नोटिफाई करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि क्लास 4 की सेकंड फेज़ की सिलेक्शन लिस्ट हम जल्दी ही पब्लिश करने वाले हैं। वो बिल्कुल तैयार है। 23 पैरामीटर्स पे काम करना पड़ा, इसलिए इसको टाइम लगा। बहुत सारी जगहों पे हर बच्चे को चेक किया जा रहा था, इसलिए कोई नोटिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए टाइम लगा। लेकिन अब वो सिलेक्शन लिस्ट, सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जो है क्लास 4 की, वो बिल्कुल सेट है और जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। और इसमें एक खुशखबरी की बात ये भी कही कि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को भी उसी लिस्ट में इंक्लूड करके हमने जो है सिलेक्शन लिस्ट बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो रीज़न है जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की क्वालिफ़िकेशन का इशू है, इसलिए वो केस जो है अभी पेंडिंग है और इसको हम जल्दी ही रिजॉल्व करेंगे ताकि जो ओल्ड रूल्स हैं क्वालिफ़िकेशन के मैटर को वो हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि जो नए बच्चे नई क्वालिफ़िकेशन और लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशंस इन पोस्टों के लिए लेकर आए हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रेज किया यहाँ पे स्टेनोग्राफर्स का। तो स्टेनोग्राफर्स के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सिलेक्शन लिस्ट का प्रोसेस चल रहा है और इन्होंने ये कहा कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे होते हैं, वो बिजी होते हैं, इसलिए उनका भी टाइम लेना है और काफ़ी सेक्रेसी से इस काम को किया जा रहा है। सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है और जल्दी ही इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब विद इन द डेज और वीक्स की बात इन्होंने कही नहीं है, लेकिन जल्दी ही इन्होंने कहा ये रिजल्ट आउट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर्स की सिलेक्शन लिस्ट भी प्रिपेयर है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने बात की सिलेक्शन लिस्ट जो 1200 पोस्टें थी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमने पिछले 6 महीने से वो हम तैयार कर चुके हैं। इसमें हमने कोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से जो हम रुके हुए हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको रिस्पॉन्स करना था। जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ लगाया हुआ है वो डिमांड कर रहा था कि हमें रेगुलराइज कर दिया जाए इन पोस्टों की वजह से, और जो नए फ्रेश ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनको इसकी वजह से यहाँ पे रोका जा रहा है कि कोर्ट में वो केस चल रहा है। अब डिपार्टमेंट रेगुलराइज करता है उन जो पोस्टों पर, या ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये जाएंगे, ये डिपार्टमेंट और कोर्ट का मैटर है, ये वही सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
उसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात कही तो इन्होंने कहा इस पर भी स्टे है और ये कोर्ट से जब हमें ऑर्डर मिलेंगे तो हम इस पर रिक्रूटमेंट शुरू कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की कि एग्ज़ाम तो इसका हो चुका है लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बात की हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की पोस्ट पर भी स्टे लगा हुआ है और डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्स करना है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट जैसे इस इशू को रिजॉल्व करेगा हम उसके प्रोसेस को भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा कि लिटिगेशंस जो है एक्चुअली डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होती हैं, एसएसआरबी के अगेंस्ट नहीं होती। एसएसआरबी के अगेंस्ट हो सकती हैं जब वो प्रोसेस से जो है यहाँ पे चल रहा हो उससे, लेकिन प्रोसेस से पहले ही अगर लिटिगेशंस आ रही हैं तो वो डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट करना होता है। और हम भी चाहते हैं कि ये लिटिगेशंस जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि हमारी अचीवमेंट में और चार चांद लग जाए, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करें और बच्चे यहाँ से अपनी जॉब लेकर जाएं। हम नहीं चाहते कि इसको कोर्ट के अंदर घसीटा जाए हर प्रोसेस को, लेकिन यहाँ पे बच्चों की भी इंपॉर्टेंट डिमांडें होती हैं, उनको भी हमने सुनना ज़रूर है और उसको सॉर्ट आउट करना है विद द लीगल फ्रेमवर्क, ये बात उन्होंने कही। नेक्स्ट यहाँ पे बात कही उन्होंने वी आर प्लानिंग फॉर कंबाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सिंगल सिस्टम एग्जामिनेशन। यहाँ पे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस पोस्टों की सेम होती है लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होने की वजह से, उनकी अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस चलने की वजह से काफ़ी डिले हो जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसलिए हम चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारा जो है वो सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो हो, ताकि हमारे एक ही एग्ज़ाम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर बच्चों को वन टाइम एग्ज़ाम बैठ के देना होगा और उसी से जो है उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो कंबाइंड सिंगल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन की डिमांड हो रही है, एक ही क्वालिफिकेशन और एक ही जैसी पोस्टों के लिए एक ही जैसा एग्ज़ाम होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि 1000 सेलेक्टेड FFA एस्पायरेंट्स जो अभी रिसेंटली रूमर्स चल रहे थे वो 482 कैंडिडेट सेंटरों से जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पहले 1000 बच्चे, और इसलिए आपको रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें इन्होंने एक बात और कही कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स अगर हमने सेंटर के हिसाब से देखा तो सबसे ज़्यादा कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर से बच्चे आए हैं, वो 10 हैं और बारामूला डिग्री कॉलेज के बच्चे 9 हैं। एक ही सेंटर से अगर हम इनका नंबर देखें तो इस तरह से सिलेक्ट हुए बच्चे हैं 10 और 9। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि 3500 प्लस माइनस सिलेक्शन लिस्ट जो है ऑल सेट है पब्लिश के लिए, बस कुछ ही दिनों में ये पब्लिश हो जाएंगी। फिर बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ करी उन्होंने फिजिकल टेस्ट को लेकर। जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट होने वाला है वो मंथ में होने वाला है, इन द मंथ ऑफ मई, और साथ में ये कहा कि हम जल्दी ही इसकी सिलेक्शन लिस्ट भी ट्राई करेंगे कि वो मई के महीने में ही पब्लिश हो जाए। तो खुशी की बात यह है कि आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं JK PSI वाले कैंडिडेट्स, वो तैयारी करें। मई के महीने में फिजिकल टेस्ट, मई के महीने में मेडिकल टेस्ट और मई के महीने में ही सिलेक्शन लिस्ट आएगी, क्योंकि 1200 पोस्टों के लिए सिलेक्शन करनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, JK SSB इसको करवा सकता है। तो यहाँ पे JEE की पोस्टों के रिजल्ट के लिए भी कहा कि वो रेडी है, बस पब्लिश हम जल्दी ही इसको भी करेंगे। लीगल असिस्टेंट की पोस्टों का केस जो है वो कोर्ट में है और उसकी हियरिंग चल रही है, जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा उस प्रोसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन लिस्टों की बात की, जूनियर असिस्टेंट की 1500 पोस्टें जल्दी ही रिलीज हो जाएगी, इन द मंथ ऑफ मई रिजल्ट आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने कहा दूसरे जो रिजल्ट है हमने ऑल्सो प्रिपेयर किए हुए हैं, असिस्टेंट कंपाइलर का, JSA का, कोऑपरेटिव सुपरवाइजर का, JEE का, ये सारे रिजल्ट जो है जल्दी हम अप्रैल या मई के महीने में आउट कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि नियरली 7 से 8000 पोस्टों के रिजल्ट जो इन टोटल हम जल्दी ही पब्लिश करने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। जूनियर असिस्टेंट की 1500 प्लस पोस्ट हैं, JK PSI की है और भी बाकी सारी पोस्ट हैं, तो कुल मिलाकर इन्होंने 7 और 8000 पोस्टों की बात की। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। आई होप सो कि जो भी इंतज़ार कर रहे थे कब होगा फिजिकल, कब होगा मेडिकल, उनको भी बता दिया, कब होगा रिजल्ट आउट जूनियर असिस्टेंट का उनको भी बता दिया। उसके बाद जो बाकी सारी पोस्टें थी, कब नई रिक्रूटमेंट आएगी ये भी बता दिया। तो काफ़ी
काफ़ी इंटरेक्टिव हैं ये ऑफिसर, और हमेशा पब्लिक डोमेन में जब भी आते हैं तो कुछ अच्छी ही बातें करते हैं। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? आई होप सो कि आपको अच्छा ही लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी हमारी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो सपोर्ट करें, ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको इन फ्यूचर भी हमारे एंड से मिलता रहे। बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स, और विद द मोटो लर्न एनी टाइम लर्न एनीवेयर के साथ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।